everyone, I am Chirag Champaneri. I am lecturer in Civil Engineering Department at LJ Polytechnic. Now today we will discuss about the subject. The subject is water supply and sanitary engineering, and its topic is water quality parameter. So let us start with content. So content, the first brief of water quality parameters, factor affecting water quality parameters, types of water quality, physical quality parameters, chemical quality parameters, and last one is biological quality parameters. Let us start with brief of water quality parameters. So water quality parameters क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. तो water quality parameters, the water quality refers to the chemical, physical and biological and characteristics of water. यानी कि जो पानी की क्या है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी पैरामीटर है उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. सो वाटर क्वालिटी डिटरमाइन द यूज ऑफ वाटर विच मे बी आइदर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, गार्डनिंग एंड पावर जनरेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग. तो वाटर क्वालिटी जो है उसको कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं. तो उसके अंदर हम देखेंगे तो आता है पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल गैसेस, लिक्विड्स, डिसॉल्व सब्सटेंस, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, सॉइल इरोजन, सीपेज, रन ऑफ. ऐसे डिफरेंट काइंड्स के जो भी एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं. जिसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि हमारी जो वाटर क्वालिटी है वो चेंज होती रहती है. नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के. कितने टाइप के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं. सो फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, उसके बाद आता है केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स और उसके बाद बायोलॉजिकल. तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स है उसके अंदर कौन कौन सी जो पैरामीटर्स है वो इन्वॉल्व है. नाउ फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि ऐसे पैरामीटर्स कि जो हम इजीली उसको विजिबल कर सके, उसको हम फील कर सके. तो वो जो पैरामीटर्स है उसको हम बोलेंगे फिजिकल पैरामीटर्स. सो अगर हम पानी की बात कर रहे हैं तो पानी में कौन कौन से पैरामीटर्स एज अ फिजिकल हम देखेंगे. तो उसके अंदर आता है फर्स्ट टर्बिडिटी, उसके बाद कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टेम्परेचर. सो फर्स्ट हम टर्बिडिटी की बात करें. टर्बिडिटी क्या है. तो टर्बिडिटी इन द सेंस कि जो भी हमारे पास पानी है उसके अंदर सिल्क पार्टिकल्स एज सॉलिड सस्पेंडेड मैटर्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. तो जिसके उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो हमारा जो पानी है उसकी जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे रहती है, कम रहती है. तो उस पैरामीटर को हम बोलेंगे टर्बिडिटी. ठीक है. उसके बाद हम देखें तो कलर. तो कलर क्या है कि कलर हमारा जो पानी है उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे सस्पेंडेड मैटर्स है, फिर डिकम्पोजिशन मैटर है. तो वो जो अलग अलग टाइप की जो भी मैटर्स है वो डिजोल्व होते हैं. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग जो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है. तो उसको हम बोलेंगे उसके लिए फिजिकल पैरामीटर्स मतलब कलर. उसके बाद अगर हम देखें टेस्ट एंड ऑर्डर. तो क्या है कि अगर जब हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहते हैं कि उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व है मिनरल्स. तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो है वो टेस्ट और ऑर्डर वो डिफाइन किया गया है फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर. उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा है सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी इसके अंदर सभी टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो भी मैटर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं. तो उस पैरामीटर को हम बोलेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स पैरामीटर और वो इन्वॉल्व है हमारे फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर. और लास्ट में अगर हम बात करें तो आता है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जो है वो डिपेंड्स रहता है कि हमारी जो भी सनलाइट के रेज है उसके ऊपर, और दूसरी चीज़ है कि जो भी पानी के अंदर बैक्टीरिया जो है उनकी जो भी एक्टिविटीज़ जो हो रही है, उनका जो ग्रोथ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा टेम्परेचर वो डिपेंड रहता है. तो ये सब जो पैरामीटर्स है वो हमारे इन्वॉल्व थे फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर. अब हम बात करेंगे केमिकल. तो केमिकल पैरामीटर्स में हम कौन कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड करेंगे. तो उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स. उसके बाद आता है हमारा पीएच. उसके बाद एसिडिटी, हार्डनेस, क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स. सो फर्स्ट हम देखेंगे टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स. सो दिस इंक्लूड्स द सॉलिड्स इन द सस्पेंशन, कोलाइडल एंड इन डिसॉल्व फॉर्म. यानी कि पानी के अंदर कोलाइडल इम्प्योरिटीज के साथ जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उस सब जो इम्प्योरिटीज है उसको हम बोलेंगे टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स.
नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएच, तो पीएच क्या है? सो पीएच क्या डिफाइन करता है कि नेगेटिव लॉगरिदम हमें शो करता है ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की। हमको मालूम है कि पीएच की वैल्यू कितनी है 0 से लेकर 14 तक, और न्यूट्रल वैल्यू कितनी हम लेते हैं 7। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो आता है पैरामीटर हमारा एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या है? तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, सो पानी के अंदर जो भी हमारे कंटेंट है हाइड्रोक्सिल आयन के, उसको जो न्यूट्रलाइज करता है उस अमाउंट को हम उसकी क्या बोलेंगे? एसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है कि हमारे पानी के अंदर जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कंटेंट डिसॉल्व रहता है उसकी अमाउंट को हम बोलेंगे उसकी हार्डनेस, क्योंकि जब ये कंटेंट ज़्यादा होता है तो हमारा वाटर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट काइंड के जो भी फैक्टर है वो इफेक्ट होते हैं। आगे अगर हम बात करें क्लोराइड, सो व्हाट इज क्लोराइड? तो क्लोराइड क्या है? क्लोराइड आर मेनली ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ शी वाटर, brine, industrial water and domestic wastage into water supply scheme. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड क्या है? तो वाटर सोर्सेज contain the natural fluorides are mainly associated with some sedimentary and inorganic rocks। यानी फ्लोराइड्स क्या है कि जो भी हमारा पानी आता है उसके अंदर जो भी सस्पेंडेड मैटर्स होते हैं, उसके साथ साथ जो भी हमारे इग्निशियस रॉक के जो भी मैटर्स होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं? फ्लोराइड्स। अगर फ्लोराइड्स की अगर हम बात करें तो हमारे जो पानी है उसके अंदर कितनी उसकी अमाउंट रहनी चाहिए? लेस देन 1.0 mg/L, क्योंकि उसकी अमाउंट जब बढ़ जाती है तो हमें हमारे टीथ के रिगार्डिंग डिसीज होते हैं। तो वो डिसीज को हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी डिसीज हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो भी टीथ है उसमें कैविटीज के प्रॉब्लम आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप के हमें डिसीज होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे नेक्स्ट आ रहा है बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स को कंसिडर किया है। तो फर्स्ट वन इज हमारा बैक्टीरिया और सेकंड वन इज हमारा प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया इज द नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स, कि उनका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स के जो भी नंबर्स ऑफ क्या है कि प्रेजेंट है हमारे वाटर के अंदर, तो वो एक क्या बनाते हैं? एक वॉल बनाते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग उसके दौरान जो डिसीज है वो क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो आता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है कि सिंगल सेल्स के जितने भी अंदर लाइव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे जो भी पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर एक्टिविटी चल रही है तो उसमें उसका क्या वो ग्रो होते हैं और हमारा वाटर जो है वो कंटेंट को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट टू टाइम उसको इम्प्योर करते हैं। सो इस सेशन को देखने के बाद आपको अगर वाटर क्वालिटी पैरामीटर के बारे में अपना नॉलेज इवोल्यूट करना है तो यहाँ पे हमने एक क्विज रखा है, तो आप उस लिंक पे जाके आप अपनी क्विज दे सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में कितनी चीज़ जो है वो आपने गेन की है। होप सो आपको इस सेशन के अंदर जो भी नॉलेज मिला होगा उसके अकॉर्डिंग आपका नॉलेज थोड़ा बड़ा होगा। थैंक यू।